तुषार, हाय अस्मिता। Hi, Hi. hi, madam. कैसे हो How are आप you? लोग? आई एम फैंटास्टिक। We are, we are very happy after this course. We feel very nice और हमें बहुत अच्छा लग रहा है. So, और तुषार, I यस। don't have any word. I know, I want people to know your journey because it is really really very inspiring journey. I'm very proud of both of you. मुझे बहुत बहुत गर्व हो रहा है आप दोनों पे because at this age आपने बहुत रिसेप्टिव और as a great you are one of the best students of me, one of the best coaches. तो तुषार, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ. पूरा स्ट्रेसफुल लाइफ था मेरा. बहुत ज्यादा काम करता था और ऐसे ही चलता था. सो तुषार एंड अस्मिता, जब आप पहली बार मुझसे मिले तो आपको क्या अचीव करना था, क्या प्रॉब्लम थी या फिर क्या करना था लाइफ में जिसलिए आपने मुझे अप्रोच किया? सबसे फर्स्ट थिंग था कि जैसे हमारी बेटी अगले इसमें गई, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा आपसे इंफॉर्मेशन लेना था कि हम कैसे उसको ट्रीट करें. सेकंड थिंग कि मुझे खुद को पता नहीं हो रहा था कि मैं किस ढंग से चीजें रिएक्ट करूँ, क्योंकि मेरा गुस्सा या फिर मेरा काम का स्ट्रेस मुझे इतना परेशान कर रहा था कि मैं डिसीजन ले नहीं पा रहा था करेक्टली, या फिर करेक्टली वे से जो मुझे चाहिए, जिस ढंग से मुझे रहना है, मैं चाह के भी नहीं कर पा रहा था. तो आई फील कि ये इसका आंसर आपके पास से मुझे बहुत अच्छे से मिल सकता था. इसलिए मैंने तो आपको ये किया. हम्म। और उस दिन मुझे याद है हम लोगों ने बात की थी जब आपका डिस्कवरी सेशन मेरे साथ था, पहला सेशन था। तो उस दिन मैंने ये वर्ड बहुत कॉन्फिडेंटली बोला था कि 21 दिन में आपकी लाइफ बदलने वाली है और आप एक नई दुनिया में जाने वाले हो। तो वो जो वर्ड था, आज कैसे लग रहा है? आपने एक भविष्यवाणी की थी उस टाइम. ऐसा मैं कहता हूँ कि इट्स वेरी मच 100% ट्रू है कि लाइफ चेंज हुआ है. मोरे और मैं बोलूंगा कि इट्स अ मिरेकल और इट्स अ टाइप ऑफ रेवोल्यूशन हैपन विद अस, कि हमें पता ही नहीं था कि इस ढंग से हम जा सकते हैं, या इस ढंग से हम लाइफ के बारे में देख सकते हैं. एक नया आयाम कह सकती है, या फिर एक नए टाइप का जो पॉजिटिविटी में लाइफ जीना कह सकते हैं आप, कि आपको हर चीज का अलग अलग आयाम होते हैं, हर चीज का अलग अलग अप्रोच होते हैं. मोस्टली निगेटिव ही हम सोचते हैं कि अरे मैं ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा, वैसा हो जाएगा. ये जैसे ही मैंने सेशंस चालू किए, जैसे ही मैंने आपके जो ये थे सेशंस थे वो चालू किए, तो आई गॉट अ चेंज. मींस मुझे इतना चेंज मैं महसूस कर रहा हूँ मेरे लाइफ में, कि मेरा जो अप्रोच था, मेरा जो गुस्सा था, या फिर मेरा जो स्ट्रेस लेवल था, एकदम से वो रिड्यूस हो गया, एकदम से वो चेंज हो गया. उसके पास देखने की या फिर रिएक्शन करने का जो ये है, वो पूरा का पूरा मेरा अप्रोच ही चेंज हुआ और थिंकिंग ही चेंज हुआ. आप बोल रहे थे तुषार कि पहले जो प्रॉब्लम्स थी इस कोर्स के पहले, जिसके लिए आप यहाँ पे आए थे और आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, बाहर की दुनिया में कुछ भी बदल नहीं हुआ है, बट हम्म. अंदर क्या हुआ है कि आज आपको लगता है? आपने मुझे अभी जस्ट बताया, तो आप बताइए वापस से। उसमें पहले जो प्रॉब्लम्स था, मैं सोच के ही मैं बोलता था अरे अभी ये प्रॉब्लम आने वाली है, अभी इसको कैसे टैकल करूं, इसके साथ कैसे होगा, अब ये मुझे गुस्सा दिलाएगा या फिर ये मुझे बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा. बट आफ्टर डूइंग द थिंग्स जो हमने सीखी आपके साथ, तो ये प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना ही, मैं सोच रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम है ही नहीं थी, जिसको मैं प्रॉब्लम प्रॉब्लम बोल रहा था. ये प्रॉब्लम है ही नहीं है, फिर ये चीज का मुझे स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है. जो आपने बताया मुझे कि ये आपको मिस किस ढंग से करना है, या मुझे जो लगता था कि अरे ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, इसमें मुझे अभी बहुत परेशानी होगी. बट आपने जब बताया, फिर आपने, या फिर ऐसा लगा कि अरे इसके बारे में तो मैं गलत सोच रहा था, मैं इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है मुझे, या फिर ये इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं थी. ये हर एक चीज जो होती है, हम कितना उसको अपने लाइफ में एंटर करने के लिए चांस देते हैं, उस हिसाब से हम उसको रिएक्ट करते हैं, या उसको हम महत्व देते हैं. तो ये चीज मुझे बहुत पॉसिबली आपसे सीखने को मिली मैडम, कि वो जो अप्रोच है टुवर्ड्स द थिंग्स जो हमारे लाइफ में आती है, और उसको कितना महत्व देना चाहिए किस चीज के लिए, और कितना किसका वैल्यू है, ये मुझे समझ में आया. आपका दृष्टिकोण, परसेप्शन चेंज हो गया लाइफ को देखने का, राइट? ट्रिमेंडस चेंज हुआ मैडम. मैं बोलूंगा कि मिरेकल हुआ मेरे लाइफ में, या फिर जो वर्ड निकल सकता है, मिस ट्रिमेंडसली चेंज हुआ, मैजिकल हुआ वो हर चीज, और माइंड ब्लोइंग. और कुछ टेंजिबल रिजल्ट्स आपने बताए, जैसे कि एक इंसान को, किसी को आप बिल्कुल भी कितने सालों से फॉरगिव नहीं करना चाहते थे या पॉसिबल नहीं था। हाँ, एक चीज मेरे साथ हुई कि जब हमने वो सेशन किया कि माफ करना या फॉरगिव अ पर्सन, तो मेरे लाइफ में एक बंदा था कि जिसको मैं बहुत ज्यादा हेट करता था, उसको मैं बहुत ही ज्यादा वो बंदे का नाम भी लेते तो मेरा मूड ऑफ होता था, या फिर मैं स्ट्रेस में चला जाता था, या फिर गुस्से में चला जाता था. तो आफ्टर दिस डिस्कवरेशन ऑफ दैट फॉरगिवनेस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने खुद को उस सांचे में डाला, और मैंने एक बार ट्राई किया कि चलो ये बंदे को हम माफ कर देते. तो ऑल ऑफ सडन जो मुझे रिलीफ मिला, ऑल ऑफ सडन मुझे जो स्ट्रेस रिलीफ मिला, दैट इज अ प्राइसलेस. मींस दो चीज
कभी की होनी चाहिए, जो मैं लेके घूम रहा था इतने सालों से, वो मेरे पास ही थी, वो किसी की भी मेरे पास ही थी, जो मैं आज जाके यूज किया। मुझे लगता है सबसे बड़ा मिराकल मेरे लाइफ में यही, आपका एंगर कम हो टू गया और फॉरगिव आपका अ पर्सन। घर के जो बच्चे हैं, उनके साथ रिश्ता एक अलग लेवल पे चला गया, है ना? आपको अभी बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी मेरे मिला है बच्चों के बच्चों साथ से। बच्चों के साथ मेरी बेटी मेरे पे खुश है। वो बेटी बोलती है कि मेरे पिताजी को ही बताऊंगी मैं हर चीज, या फिर मेरे डैड डैड नोज द थिंग्स, आई विल लेट हिम नो। तो ये सबसे बड़ी जीत है मेरी। और सेम थिंग कि मेरी वाइफ मेरे से पहले से ज्यादा खुश है, इस थिंकिंग कि मैं सबके बारे में ज्यादा सोचता हूँ। जो बच्चे बाकी के हैं घर में, मेरी छोटी बेटी, मेरे भाई के बच्चे, दे आर आल्सो हैप्पी कि अरे बड़े पापा ऐसे क्या कर रहे हैं कि हर चीज में हमारी बात सुन रहे हैं, हर चीज में वो मुझे अप्रिसिएट कर रहे हैं। तो वो एक चीज बहुत ट्रिमेंडसली मैं फेस कर रहा हूँ। तो चेंज आपके अंदर हुआ और आप बोल रहे थे कि घर का जो सारा वातावरण है, घर का सारा माहौल जो है, वो कैसे हो गया अभी अचानक से? लोगों में तो कुछ भी बदल नहीं हुआ है, आप में बदल हुआ अच्छा, है। सही कहा, सही कहा, मेरे में ही बदल हुआ है वो। हर चीज में मेरे में बदल हुआ है, तो मेरा देखने का नजरिया चेंज हुआ है। मैं लोगों को अलग ढंग से देखना स्टार्ट किया हूँ। और लिटरली इट वर्क्स मैडम, ये वर्क करता है, और ये आपके लाइफ में बहुत सारा बदलाव लाता है। और ये अपनी खुद को पहचानने की एक सिचुएशन में आप आ जाते हो कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे मैं आज मिडिल एज का बंदा हूँ, जो सर्टन टाइम के बाद एक डिजीजेस फॉलो करेगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। बट दिस इज द वे कि आप खुद को बहुत सारे ढंग से कंट्रोल कर सकते हो बाय ऑप्टिंग द राइट वे, राइट पॉजिटिव वे। तो दिस इज फॉर गिविंग, आप मुझे आपने जो मुझे ये चीज दी है, इसके लिए मैं आपको बहुत ज्यादा थैंक यू कहना चाहूंगा मैडम। दैट इज वेरी यूजफुल टू मी, मेरे लाइफ के लिए, रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए भी मुझे बहुत यूज होगा। और ये जो जर्नी थी, वो कितनी ईज़ी या डिफिकल्ट थी और कितना मज़ा आया? सबसे पहले मैंने इसमें एज ए चैलेंज करके मैंने एक्सेप्ट किया कि मुझे मेरे में से डिफेक्ट हटाने थे, जो मैं बहुत ज्यादा सफर कर रहा था और मैं नहीं करना चाह रहा था। सेकंड थिंग, वो जब करते गया तो मैं रिवील करते गया कि यार इतना मजेदार है, कितना आप खुद को कितना अप्रोच दे रहे हो, कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जो कि हालांकि लाइफ में मैं देता ही नहीं था। मैं हर चीज में मैं खुद को दोषी पकड़ता था कि यार तेरी ये गलती की वजह से ये हो गया, यार तूने ये गलत किया। बट ये एक नया आया मुझे मिला, एक नया ये मिला कि यार खुद को सबसे पहले आपको जानना है, तो खुद को जानना है, खुद में के जो चाइल्ड है उसको जानना है। देन तुम्हारे बॉडी को आपको खुद को सराहना है, खुद को ये करना है। देन ओनली तुम खुद को एक बार संभाल पाओगे, खुद को एक बार ये करोगे, खुश करोगे, तो तुम तुम्हारे साथ होने वाले लोगों को खुश कर सकोगे। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये चीज मुझे बहुत हेल्पफुल लगी। और जब अभी लाइफ के कुछ जगहों पे डिफिकल्ट मोमेंट्स पे जब सॉल्यूशन चाहिए, आंसर चाहिए, तो आपको क्या मुझ पे डिपेंड रहने की ज़रूरत है? आप मुझे कभी पूछते हो सीमा इसको कैसे हैंडल करूँ, इसको कैसे इसका स्टेप क्या है? थ्रू आउट द ये तो मुझे मिस आप जैसे जैसे सेशंस लेती थी और जो पीरियडिकली बातें करती थी, तो उससे मिस पूछने से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते थे, सॉल्व हो जाते थे। और आपने जो 21 डेज का जो कोर्स दिया है, वो समझो हम थोरली करते हैं और थोरली फॉलो करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ पूछने की जरूरत है या फिर आपको कुछ ये करने की जरूरत है। आप खुद में खुद से ही आप खुद को पा सकते हैं, खुद को जीत सकते हैं। वाह! वाह! अस्मिता को भी बहुत कुछ कहना है, तो अस्मिता आपको कैसे लगा? मुझे तो आपने आपसे मैंने कहा है कि जो आप कहते हैं वही मैं फॉलो करती हूँ। क्योंकि आपका जो बोलना है वही मुझे सब मतलब क्या करना है, क्या नहीं, या समस्या क्या है, दुःख क्या है। दुःख तो छोटा-बड़ा होता ही, आपको मैंने बताया कि छोटे दुःख है वो तो सिचुएशन के अनुसार वो बदल सकते हैं। लेकिन बड़े दुःख है, बड़ी कठिनाइयाँ है, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे सब खत्म हो गए। लेकिन ऐसा नहीं, ये जो कोर्स कर रहे हैं ना हम, इससे लगता है कि नहीं, हम कुछ तो कर सकते हैं। आगे जाके कुछ कर सकते हैं, या जो प्रॉब्लम आएगी, मुझे तो बार-बार ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये प्रॉब्लम है ना, तो मैं इसे सॉल्व नहीं करूँगी। मेरा मेरा नसीब ही अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, बाद में लगता है कि नहीं, आपने जो सेंटेंस दिए हैं जो सेशन में, 21 सेशन जो है इस कोर्स में, जो सेंटेंस दिए उसके 5-6 सेंटेंस भी हमने ध्यान में रखे ना, तो भी आपके लाइफ में चेंजेस हो सकते हैं। और वो चेंजेस इतने अच्छे हैं कि ऐसे बड़े-बड़े भी कोई कठिनाई या समस्या आई, तो हम बोलते हैं नहीं, नहीं ये कुछ भी नहीं है इसके सामने। तो जो हमारे घर में जो हमारे फैमिली का जो इश्यू था, उस वजह से हमने आपसे रिलेटेड हो गए। लेकिन वो तो कब का ही खत्म हो गया। और जो हमारे में जो चेंजेस आए वो हमारी लाइफ के लिए बहुत बहुत अच्छे। और जो आप कहती है जो 8-8 दिन के बाद, उससे तो ज़्यादा ही प्रभावित है। और मतलब अभी आप अपने फैमिली में लोगों को भी आप ये बताना शुरू कर रहे हो, राइट? आपकी मम्मी हाँ, आपकी माँ ने आपको बोला, वो ज़रा बताइए, क्या हुआ था वो? माँ माँ जो है मेरी, वो भी पढ़ी लिखी है, अच्छे मतलब उसका जो ध्यान वगैरह वो करती है। वो भी शांत है स्वभाव की, दूसरों को भी वो लेक्चर देती है। लेकिन जब कभी-कभी मुझसे कुछ तो पूछती है कि ऐसा है, ये सिचुएशन आई है, वो आई है। अभी मैं उसको, पहले मैं उसको इतना बोलती नहीं थी, लेकिन अभी मैं उसको बताती हूँ, नहीं ऐसा करो आप,
वैसा करो, ध्यान ही मत दो आप इधर उधर, आप खुश रहो बस, आपका लाइफ कितना है, आप खुश रहो। तो बोलती है हाँ ये तो बराबर बोल रही है कि खुश रहो, ध्यान मत दो, और जो भी समस्या आई है तो मैं, मेरी उम्र क्या ही रह गई कि मैं उसको सॉल्व करते बैठूं, ऐसा वो मुझे बोलती रहती है। तो मुझे वो बोलती है कि तू मेरी माँ ही बन गई हो अभी। ऐसा वो और बोलती उनको है वो हमसे बहुत अभी। प्यार और सपोर्ट महसूस होता है अभी आपकी इन बातों से, है ना? हाँ आप खुद खुश हो गए हो और आप वो खुशी बाँट रहे हो, तो हर जगह पे वो खुशी आपकी जा रही है। आपने बताया कि आप अपनी मेड को भी कितना काउंसल करते हो और ये सब में कहीं पे भी आपको कुछ नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने आप से नेचुरली हो जाता है, सही है। क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है कि लाइफ कैसे बदलती है। बदल लाइफ बहुत ही बदल गई है, मतलब शब्दों में तो उसको बता ही नहीं सकते हम। पहले का जो नजरिया था लाइफ को देखने का, निगेटिव फियर, या फिर अभी मैं क्या करूँ। अब मेरे हस्बैंड से भी मैं बहुत डरती थी पहले, लेकिन नहीं। उनका थोड़ा वो बता ही देते हैं कि मेरा थोड़ा गुस्से वाला स्वभाव, वो अच्छे हैं स्वभाव के, लेकिन थोड़ा गुस्सा वो नेचुरली है। तो नहीं नहीं, अभी मैं क्या बोलती हूँ, नहीं उनसे भी मैं शेयर करूंगी ना, वो भी कुछ मुझे सॉल्व करेंगे कुछ तो प्रॉब्लम। तो ये जो पॉजिटिविटी आई है कि नहीं, हम उनसे बात करेंगे, पहले तो फियर था ना, तो अभी फियर भी नहीं रहा। ये जो सेशन, ये जो आपने कोर्स दिया है ना, उसकी वजह से बहुत 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 बदल हो गया है। अच्छा, वो सोचते रहेंगे अरे ये तो मेरा नुकसान हो गया, पहले तो ये डरती थी, अभी नहीं डरती है। नहीं, ही इज़ नॉट दैट। बिल्कुल। तो अभी आप लोगों को क्या कहना चाहोगे कि जो लोग सोच रहे हैं कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ये कितना ज़रूरी है, नहीं है? मेरा खुद का कहना यह है कि हर एक बंदे ने एक बार तो ये कोर्स करना चाहिए अपने लाइफ टाइम में। आप सोचिए मत कि ये अच्छा होगा या बुरा होगा या समझेगा या नहीं समझेगा या फिर इसका कुछ बेनिफिट नहीं है या फिर इससे ज़्यादा मुझे नॉलेज है। आप ये सारी चीज़ें साइड में रखिए, एक बार आप करके देखिए। आप करके देखेंगे और 100% देखिए करके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका है, जो पॉज़िटिव वे से हम लोग बोलते हैं कि मैं पॉज़िटिव हूँ, बट हालाँकि हम बहुत नेगेटिव होते हैं। हम बहुत ये होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं या फिर हम बहुत गुस्से वाले होते हैं या फिर हर चीज़ में हम चिंता करते हैं, हर चीज़ में हम गुस्सा करते हैं। तो ये चीज़ें से जो हार्मफुल चीज़ें हैं या फिर जो चीज़ें हमारे लाइफ़ में ज़रूरी नहीं है, उससे हम बाहर निकल के एक नए आयाम से, एक नए तरीके से हम ज़िंदगी जीने का एक नया वे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं और ये सच में यूज़फुल है। हर एक बंदे को यूज़फुल है और मैं सीमा मैडम को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और थैंक्स देना चाहता हूँ कि शी इज़ डूइंग अ एक्सीलेंट जॉब। मीन्स ऐसा दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ सोशल वर्क आल्सो। ऐसा किसी को दुखों से बाहर निकालना ये एक सोशल वर्क हुआ है, बहुत पुण्य का काम हुआ है और दैट शी इज़ डूइंग और उसमें से लोगों को बाहर निकाल के आपको खुशी देना या फिर आप एट लीस्ट गम से तो बाहर निकल गए, तो वो चीज़, वो जो अप्रोच समझो, बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको खुशी का मीनिंग ही पता नहीं होता है, बट गम पता होता है, एट लीस्ट वो गम तो उससे तो बाहर निकले या वो थिंकिंग से तो बाहर निकले। तो मैं हर एक बंदे को, हर एक इंसान को बोलूँगा, हर एक इंडिविजुअल को बोलूँगा कि यू शुड ट्राई दिस इन योर लाइफ एट लीस्ट फॉर 21 डेज़। आपको करना ही है। देन यू सी द मैजिक, देन यू सी द मिरेकल, देन यू सी द रिवॉल्यूशन इन योर लाइफ। दिस इज़ व्हाट थैंक आई यू। एम विलिंग टू टेल एवरी पर्सन। थैंक यू सो मच तुषार एंड अस्मिता। थैंक यू, विश यू ग्रेट सक्सेस अहेड. थँक यू मॅडम. थँक यू तुम्हाला. थँक तुम्हालाही यू खूप थँक यू तुम्हाला मॅडम. खूप. तुमच्यामुळे खूप खूप छान. हेल्प झाली आम्हाला.